इस स्कूल के पूरे स्टाफ और प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लधवाल में ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में श्री बख्शी जी और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका नाम नेशनल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है। प्यारे बच्चों, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का संगठन इसलिए किया है ताकि हमारा देश हरा भरा हो और नशे से मुक्त हो। आज आपने भी यहाँ से एक प्रण लेकर जाना है। आपके बुजुर्ग किसी भी किस्म का नशा करते हैं तो आप बच्चों ने उनको मना करना है। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई बुजुर्ग दुकान पर भेजते हैं कि इस किस्म का हमारे लिए नशा लाओ, उसके लिए भी साफ मना करना है। और प्यारे बच्चों, ये बच्चे एक ऐसी चीज है कि अपने बुजुर्गों का नशा छुड़वा सकते हैं। आप साफ बोल सकते हो अपने बुजुर्गों को कि आपने इस किस्म का नशा किया है, हमें बदबू आती है, हम आपके पास नहीं आएंगे, ताकि वो मजबूर होकर किसी भी किस्म का नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उस नशे से दूर हो जाए, क्योंकि हमारा देश तभी स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात, हमने ये भी प्रण लेना है कि जैसे हरे पेड़ हैं उनको कोई काटे ना, खुद भी नहीं काटना है और घर वालों को भी मना करना है। और कोशिश करनी है जब आपका बर्थडे होता है उस दिन कम से कम एक प्लांट लगाना है। चाहे आप अपने खेत में लगाओ, चाहे किसी जंगल में लगाओ, कम से कम एक पेड़ लगाना है। साइंस के मुताबिक एक इंसान को पूरी लाइफ का ऑक्सीजन लेने के लिए एक पेड़ की जरूरत होती है। इसलिए हम अपनी लाइफ में एक पेड़ भी लगाए तो हमने कुछ नहीं किया। प्यारे बच्चों, आपने देखा ये 15 अगस्त हम क्यों बनाते हैं। आज के दिन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। आजाद होने का मतलब क्या है कि स्कूल में तो डिसिप्लिन होता है, आप घर में किसी भी किस्म के कपड़े पहनते हो, किसी भी किस्म का भोजन खाते हो, कोई अचार खाता है, कोई पनीर खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई कटिंग किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन हमें कोई रोकता नहीं है। वो वक्त ऐसा था सन 1947 से पहले, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे क्योंकि गुलाम थे। गुलाम को जो काम दिया जाए वही किया जाता था। आज आजादी के टाइम हमें पूरी आजादी मिली है, आजाद हो चुके हैं, इसलिए 15 अगस्त को हम धूमधाम से बनाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को अभी सर ने बता भी दिया कि 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इस प्रोग्राम को पूरे भारत में बनाया जा रहा था। आज इस प्रोग्राम का लास्ट दिन है, तो आपने यही मैसेज लेकर जाना है, नशे से दूर भागना है और दूसरों को भी भगाना है। और सफाई का भी ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस सफाई रखनी है, अपने स्कूल में
जहाँ डस्टबिन है वहाँ कचरा डालना है, घरों में भी डस्टबिन रखना है, और जितना ज्यादा हो सके प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करना है, ताकि प्लास्टिक सड़ता नहीं है और ये नुकसान देता है। तो इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भी है हमारे, जिनका यहाँ पे टेंपल भी है और घर भी है, पर सही नाम नहीं मैं जानता, मिस्टर सिंह साहब, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, आप सबको इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त जो कि आज 80वां हम ये दिन मना रहे हैं, इस सब के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि 2 लाइनें अभी देशभक्ति की नहीं, लेकिन इसके कंसर्निंग ही मैं भी तो बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा, ये सपना दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहीं से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं 1-2 बातें जो, क्योंकि मैं हेल्थ एजुकेशन में रहा हूँ, तो 1-2 बातें जो मैं हेल्थ रिलेटेड आपको इस मौके के ऊपर बताऊंगा। उसके पहले हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबसे पहले है इंसान, इंसानियत सबसे महान है, गर्व से कहो हम इंसान हैं। दूसरा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनिटी लीड्स टू सक्सेस एंड यूनाइट टू विन। चाहे वो हमारा घर है, चाहे स्कूल है, चाहे मोहल्ला है, चाहे गांव है, चाहे हमारी स्टेट है, चाहे हमारा देश है, जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे एक गुलदस्ते की तरह, तब तक हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरा, मैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं हेल्थ से ताल्लुक रखता हूं, दूसरा बच्चों, सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ रखना है। मैं मोटी बातें बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा जो आपके रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले
अपनी पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। और जो हमारे कहते हैं गेटवे ऑफ हमारे शरीर का जो गेट है वो है हमारा मुंह, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे दांत है, इनकी सफाई जो है वो कहते हैं कि ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। रात को, दिन को करो या ना करो, लेकिन रात को सोते समय, सोने से पहले अपने दांत अच्छी तरह साफ करो। जो ब्रश कर सकते हैं ब्रश करो, जिनको ब्रश नहीं मिल सकता तो वो गर्म पानी के साथ या कुछ अच्छी तरीके से अपने दांत साफ कर रहे हैं। क्योंकि जो हम, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, ब्रश किया, खाना खाया तो आगे, तो हमारे ब्रश जो दांत हैं वो सिर्फ 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए साफ रहते हैं। 23.5 घंटे जो है वो गंदे ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रश आफ्टर ब्रेकफास्ट, अगर हम ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे ब्रश, तो उससे क्या होगा कि जब तक हम दिन का खाना खाते हैं 4-5 घंटे हमारे दांत साफ रहेंगे। और जिस समय हम रात को ब्रश करके सोएंगे, कम से कम 12 घंटे के लिए हमारे जो दांत है वो साफ रहते हैं। और क्या होता है कि जब हम बिना ब्रश, बिना ऐसे सोते हैं ना, तो जो हमारे अंदर पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो दांतों के ऊपर आते हैं, जो उसी से फिर हमारे दांत जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि ये हमारा गेटवे ऑफ बॉडी है। और दूसरा, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम रहते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखें। चाहे हमारा स्कूल है, रास्ता है, गांव है, इन सब की सफाई हमें करनी है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे जगह ली है, लेकिन घर अभी हमें रिसेंटली बनाया है। किसी भी स्टाफ मेंबर को, किसी भी बच्चे को कभी भी हमारी जरूरत हो, मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, कोई भी काम हो, यहाँ पे हो, जम्मू में हो, तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं किसी भी समय। और यहाँ पे जो टीचर हैं दूर से आते हैं, किसी को रेस्ट करना है, किसी को ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, बिना, ये आपका घर है, मेरा नहीं है। हमें तो तब तक रहना जब तक ऊपर वाले ने रखना है। तो क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम सबको मिलकर रहना है, मैंने आपका बड़ा टाइम लिया, एक दफा फिर आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे बोलने का, यहाँ पे बैठने का, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you.